ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच देखिए ईरान ने अब खुली चेतावनी दे दी है। ईरान की सेना ने कहा कि अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अमेरिका, इजरायल और उनके सहयोगियों के लिए 1 लीटर तेल भी गुजरने नहीं दिया जाएगा। तो ये खुली चेतावनी सामने आई है। अमेरिका और उसके सहयोगियों को ये सीधी चेतावनी दी गई है कि एक बूंद भी तेल नहीं दिया जाएगा होर्मुज स्ट्रेट पर। ईरान की ये सबसे बड़ी धमकी। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के सारे टारगेट तबाह कर डाले हैं, लेकिन ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने सख्त रुख अपना लिया है। जूनियर खामनेई ने पुराने सभी एटमी समझौते तोड़ दिए हैं। ईरान ने खाड़ी में गद्दारों को चुन चुन कर सफाया करना शुरू कर दिया है। तो वहीं इजरायल के लिए युद्ध को लेकर एक बैड न्यूज वायरल हो रही है। क्या देखिए आप भी। मिसाइल धमाकों ने ट्रंप की हेकड़ी गुल कर दी। दुबई में फट रहे शाही ड्रोन प्रिंस सलमान का कलेजा दबा रहे हैं। तुर्की में ईरानी मिसाइल धमाकों ने एर्दोआन की अकड़ निकाल दी है। 10,000 राउंड हमलों के बाद युद्ध में ईरान हावी हो गया है। ईरान के तूफानी हमलों का कोई तोड़ नहीं। मिसाइलें, ड्रोन, रॉकेट से ईरान घुमता जा रहा है। क्या दुबई, क्या तेल अवीव, क्या तुर्की, ईरान पूरी तरह तसल्ली से दुश्मनों को उछलने लगा। ईरान की वॉर प्लानिंग ने इजराइल को सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है। ट्रंप और नेतन्याहू ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किस हथियार से ईरान पर काबू पाया जाए। ईरान ने बताया है कि तेल अवीव के दक्षिण में हेरा सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर और वीर याकूब, वेस्ट यरूशलेम और हाइफा की मिलिट्री साइट्स पर भयानक हमला किया गया है। इसके साथ इराक के एरबिल में यूएस अड्डा और बहरीन के मनामा में यूएस नेवी के 5वें नेवल फ्लीट के मुख्यालय ईरान ने दहला दिया है। हमले की धार तेज हो रही है। मिसाइलों का वजन बढ़ता जा रहा है। 1 टन बारूद के साथ फट रही मिसाइलें भारी उलटफेर कर रही हैं। भार के बढ़ते प्रेशर के बीच नेतन्याहू ने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने का ऑर्डर दे दिया है। उन्होंने अपने वॉर बजट को बदल डाला है। इजरायली बजट बढ़ता जा रहा है। יש כאן אבל אחד גדול, זה עולה כסף, הרבה כסף. ולכן אנחנו נדרשים לתת תקציב מיוחד במהלך המלחמה עם עשרות מיליארדי שקלים כדי לעזור לתקציב הביטחון למאמץ המלחמתי. אני שמח ששר האוצר נרתם למשימה החשובה הזאת. ईरान ने युद्ध के इतने फ्रंट एक्टिव कर दिए हैं कि अमेरिका, इजराइल उलझ गए। अमेरिका एक खाड़ी देश को बचाने जाता है तो ईरान दूसरे देश को दहला दे रहा है। इजराइल लेबनान में जितने हमले कर रहा है, ईरान उसका बदला तेल अवीव पर मिसाइलें फोड़कर ले रहा है। विस्फोटक युद्ध में खाड़ी देशों को ईरान सबसे सख्त सजा दे रहा है। सऊदी अरब में ईरान के ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस को फिर से दहला दिया है। कतर की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जानकारी दी है कि अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमले जारी हैं। संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान ने 26 ड्रोन फायर करके तहलका मचा दिया है। अबू धाबी की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी को ईरान ने निशाना बनाया है। ईरान की न्यूज एजेंसी फार्स और मेहर के मुताबिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कुवैत में यूएस अड्डों पर बारूद बरसाए हैं। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ब्रिटिश कार्गो जहाज बम धमाकों से उड़ा दिया है। ईरान देश के बाहर और अंदर दोनों खतरों पर पैनी नजर बनाए हुए है। नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने जब से कमांड देनी शुरू की है, लड़ाई संघर्ष
संगीन हो चुकी है। मुश्तबा खामनेई ने देश में छिपे अमेरिका इसराइल के एजेंट के डेथ वारंट पर दस्तखत कर दिए हैं। ईरान में अब अगर कोई प्रदर्शन भड़का तो उसके बाद क्या होगा उसे जान लीजिए। ما اینجا دیگه اگر کسی به خواست دشمن بیاد اون رو ما معترض غیره نمیبینیم، اون رو ما دشمن میبینیم و آنی میکنیم که با دشمن میکنیم، برخورد میکنیم که با دشمن میکنیم. همه بچه های ما دست به ماشام